बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्राइमरी मैथमेटिक्स 4B का पेज नंबर 79 करेंगे और इसमें हम आज देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आज ही हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इसमें नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब इसमें आपने एक ये स्क्वायर दे दिया है, आपने इसका एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, इसकी ब्रीथ बता दी है कि 5 सेंटीमीटर है और आपने इसका क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। तो स्क्वायर का मतलब है हर तरफ से इक्वल है। तो आप यहाँ करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। The area of the square is 25 centimeter. 2. The area of a square is 64. अब इन्होंने एक तस्वीर नहीं दी है, इन्होंने हमें बता दिया है कि भाई एक एरिया है, उसका जो एक स्क्वायर है उसका एरिया कितना है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 64 है उसका एरिया। वॉट इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब आपने लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। लेंथ ये चीज़ होती है। तो अब हम लेंथ किस तरह मालूम करेंगे। अब हमें पता तो चल गया है कि टोटल एरिया जो है वो 64 है। अब आपने ये मालूम करना है कि 64 जो है वो किसके टेबल में आता है, ताकि स्क्वायर का मतलब है हर तरफ से इक्वल नंबर आना चाहिए। जैसे इसमें 5 5 ज़ा 25 है, तो 6 6 ज़ा 36 होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है और 8 8 ज़ा 64 होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा स्क्वायर है वो हर तरफ से 8 सेंटीमीटर है। 8 8 ज़ा 64। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 8, ठीक है। वॉट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल में जाहिर सी बात है रेक्टेंगल की शेप भी बिल्कुल चेंज होती है। तो एक तरफ से लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ब्रीथ इसकी कम होती है। तो अब आपने क्या करना है, अब इन्होंने बता दिया कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इन्होंने इसकी ब्रीथ भी बता दी है, लेंथ भी बता दी है और इसकी ब्रीथ भी बता दी है। अब आपने इसका क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, ब्रीथ कितनी है इसकी, सॉरी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय और ब्रीथ कितनी है 6। 22 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आंसर होगा 132, ठीक है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 132। ये हो गया है हमारा पेज नंबर 79। अब हम करेंगे पेज नंबर 80। अब पेज नंबर 80 के अंदर आपने क्या करना है, इन्होंने नंबर 4 बता दिया है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 63 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ। अब इन्होंने टोटल एरिया बता दिया है इसका कि कितना है 63 है और इसकी हमने क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है, लेकिन हमें ब्रीथ इसकी बता दी है। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम ये करेंगे कि जो 63 है 63 को हम डिवाइड कर देंगे। 63 को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से, क्योंकि हमें आधा नंबर बता दिया है। 63 को 7 से आप डिवाइड करें तो 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63। ये हमारा लेंथ कितनी आ गई इसकी 9 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9। इसमें सिर्फ हमेशा आपने ये देखना है कि आधा नंबर बता दिया है, आधा नंबर आपने मालूम करना है। एरिया मालूम करना होगा तो लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। और अगर आप कभी आपको लेंथ बता दी है, कभी आपको ब्रीथ बतानी है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपने मालूम करनी है। और अगर आपको एरिया बता दिया है तो एरिया का जो टोटल नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे लेंथ या ब्रीथ के नंबर से, ठीक है। जो बकिया नंबर आएगा वो आपका जो जो भी उन्होंने पूछा हुआ होगा, लेंथ पूछी होगी या ब्रीथ पूछी होगी, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा 4 हो गया। अब 5, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 48। अब देखिए इसमें दोबारा हमें एरिया बता दिया है, व्हाट इज़ द लेंथ। सिंपल वही चीज़ है, 48 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्या है 48 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने लेंथ मालूम करनी है। 48 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 12, यानी कि
ये आ गया 12 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पेज नंबर 80। अब जनाब स्टार्ट कर देते हैं पेज नंबर 81। फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड एंड द पैरामीटर। अब देखिए इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं। पैरामीटर हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड एंड द पैरामीटर ऑफ ईच फिगर, शो यू आर वर्किंग क्लियरली। अब इसके अंदर क्या है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 100 सेंटीमीटर। अब ये जो पूरा एरिया है ये 100 है। अब इन्होंने क्या कहा है, इसमें आपने लेंथ मालूम करनी है और आपने इसमें पैरामीटर मालूम करना है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, अब आप सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि भाई ईच साइड इसकी कितनी है, तो ये इसका 100 एरिया बना है। तो आप 100 को किस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 100 आता है। बिल्कुल सब बच्चों को मालूम होता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, तो आपका आंसर 100 आता है। यानी कि ये ईच साइड जो है, क्योंकि ये इन्होंने स्क्वायर बता दिया है, तो ईच साइड इसकी 10 10 10 10, हर तरफ से ये 10 है। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, अब आपको पता चल गया इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी जो है वो पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर में आपको पता है कि जो 4 साइड्स होते हैं, या तो उन सबको आप प्लस कर लें, यानी कि 10 20 30 40, या फिर ये होता है कि 10 को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। आप यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ कर दें 10 मल्टीप्लाई बाय 4। पैरामीटर आपको सबको पता है कि पैरामीटर 4 होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। तो पैरामीटर इसका कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। B. The rectangle has an area of 36 meter. It has a length of 9 meter. अब इसके अंदर क्या है कि एक हमें एरिया बता दिया है वो 36 है, और इसकी लेंथ बता दी है, तो आपने इसकी ब्रीथ मालूम करनी है। तो अब ये जनाब किस तरह होगा, बिल्कुल वही तरीका है। जो टोटल एरिया है 36, उसके अंदर से आप 9 को उससे आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 9। 36 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 26, 9 फोर ज़ा 36, 9 फोर ज़ा 36। अब क्या हुआ, अब हमें पता चल गया कि जनाब इसकी ब्रीथ जो है वो 4 मीटर है। तो ब्रीथ कितनी हो गई इसकी 4। अब इसका पैरामीटर मालूम करना है। अब पैरामीटर मालूम करने के लिए इसके हर नंबर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो अब आप क्या होगा, इस तरफ से 4 है तो यानी कि इस तरफ से 4 है, यानी कि 4 प्लस 4। लेंथ इधर से 9 है तो इसका मतलब इधर से भी 9 है, 9 प्लस 9, 4 प्लस 4 8, 9 प्लस 9 18, और 18 में जब आप 8 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 26। तो पैरामीटर इसका क्या हुआ, 26। ये हो गया जनाब आपका पेज नंबर 81। अब हम करते हैं इसका लास्ट पेज नंबर जो कि है 82। अब इस पेज में आपने क्या करना है, ए द स्क्वायर हैज़ आ पैरामीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दे दिया है, इसका पैरामीटर 16 है, तो इसकी आपने लेंथ भी मालूम करनी है और आपने इसका एरिया भी मालूम करना है। तो इन्होंने द स्क्वायर हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 16। पैरामीटर का मतलब क्या है कि हर तरफ से कितना है, तो इसका पैरामीटर 16 बना है। तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि 16, पैरामीटर हमेशा 4 होते हैं, आपको बताया था। 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 को 4 से आपने डिवाइड किया तो आंसर आपका 4 आ गया, ठीक है। यानी कि ये हर तरफ से 4 4 4 एंड 4, हर तरफ से 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, 4 हुई। अब एरिया में जो होता है वो लेंथ और ब्रीथ को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, लेंथ और ब्रीथ को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, यानी कि 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। अब इसका है क्वेश्चन बी।
द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 38 सेंटीमीटर, द ब्रीथ इज 9 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर कितना है इसका 38 है और ये 9 है। अब यानी कि 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है वो 38 आएगा। अच्छा नहीं, ये इस तरह सॉरी, इसके अंदर क्या है कि द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 38। तो इस पैरामीटर जो है वो 38 है। तो आप इसमें क्या करना है कि 38 में से इधर से भी 9 है तो इधर से भी 9 है, यानी कि 38 माइनस 9 और प्लस 9, यानी कि 38 माइनस आप यूँ कर लें और 9 प्लस 9 18। 38 में से जब आपके 18 गए तो क्या आंसर हुआ आपका जनाब? आपका आंसर हुआ 20। ठीक है, अब यानी कि हाफ पोर्शन इसका 9 है और ये 20 है। 20 का मतलब अब 20 भी आपका डिवाइड होगा। 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दो साइड्स का पता है, अब इन दो साइड्स का हमें मालूम करना है, ब्रीथ मालूम करनी है। तो ये क्या हुआ? आपका आंसर हुआ 10। तो यानी कि इसकी जो ब्रीथ हुई वो 10 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, अब इसकी लेंथ जो है वो कितनी सेंटीमीटर है? इन्होंने आई थिंक लेंथ गलत बता दिया है। ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ होती है। तो लेंथ जो है वो इसकी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। और एरिया कितना हुआ? 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। एरिया के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपका आंसर क्या हुआ? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो है वो 4 पेजेस कवर किए हैं और पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। पेज नंबर 79, 80, 81 एंड 82। ठीक है, और आई थिंक आपको बहुत चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुत इजी है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपने थोड़ा सा फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी होती रहेगी। मैथ रट्टा नहीं है, आप मैथ के अंदर रट्टा नहीं लगा सकते, इसको समझना है, इसमें थोड़ा-सा माइंड लगाना पड़ता है, फ़ोकस करना पड़ता है, ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्लीज़ प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।